नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बंटवारा हो गया है? सभी पार्टियों के अपने अपने अंबेडकर हो गए हैं और क्या वह दिल से, ईमानदारी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति प्रतिबद्ध हैं? दिल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, या फिर अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार बाबा साहब के अनुयायी बन गए हैं? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जिसे बाबा साहब अपना नंबर 1 का दुश्मन मानते थे। भारतीय जनता पार्टी तो उस समय नहीं थी, लेकिन जनसंघ था, आरएसएस था, और बाबा साहब आम्बेडकर ने इन्हें कभी पसंद नहीं किया और जनसंघ और आरएसएस के लोगों ने भी बाबा साहब को कभी पसंद नहीं किया। जिस दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो रहा था पुराने संसद भवन में, अशोका हॉल में, इधर संविधान लागू हो रहा था 3 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली जा रही थी। उनकी अर्थी कंधे पर उठा करके यात्रा की जा रही थी। अंबेडकर के पुतले फूंके जा रहे थे। तो जाहिर है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आरएसएस और बीजेपी जनसंघ के लोग कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन वोट की राजनीति में अपनी सियासत को चमकाने के लिए बहुजनों, खास करके दलित समाज और आदिवासी समाज का एक मुश्त वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना बता रही है। तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बंटवारा हो गया है? कांग्रेस के अंबेडकर कोई अलग हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलग हैं, हिंदू संगठनों के अलग हैं, और दलित समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज के अंबेडकर अलग हैं, अंबेडकरवादियों के अंबेडकर अलग हैं। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को बरगलाने के लिए, उनके वोट पर डाका डालने के लिए, वोट पर डाका डालकर अपनी सत्ता बचाए रखने और फिर चौथी बार सत्ता में आने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का महिमा मंडन कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बाबा साहब अंबेडकर को दिल से, ईमानदारी से नहीं चाहते हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोकतंत्र की मंदिर में, राज्यसभा में किस तरह से अपमान किया था, पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा था। अंबेडकर 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 जितना कहते हो, इतना अगर ईश्वर का नाम लो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, वर्ण व्यवस्था, ऐसे तमाम हथकंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जो कि अंधविश्वास और पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। इसी अंधविश्वास और पाखंड में उलझाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इस देश के मतदाताओं को, 98 करोड़ मतदाताओं को हिंदुत्व की घुट्टी पिला करके, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके जिस तरह से वोट जीतती है, चुनाव जीतती है,
और भारी मात्रा में वोट हासिल करती है, इसे बताने या रेखांकित करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके मुखिया राहुल गांधी आजकल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की लाल कॉपी हाथ में लेकर के चलते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी की बैठक हो, चाहे रैली हो, चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वह संविधान की कॉपी जरूर लहराते हैं और भारतीय जनता पार्टी को संविधान विरोधी करार देते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे, हमें लगता है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और 240 सीटों पर आकर के सिमट गई। अगर एनडीए की 2 बैसाखियां नहीं होती तो आज नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता होते और राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन कांग्रेस को घेरते रहते हैं। अभी पिछले दिनों अंबेडकर जयंती के अवसर पर वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो अशोका हॉल संसद भवन में लगी है, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने, पुष्पांजलि अर्पित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह कोई भी नहीं गए, जबकि विपक्ष के सभी बड़े कद्दावर नेता वहां पहुंचे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम दिग्गज नेता पहुंचे और उन्होंने बाबा साहब को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन हरियाणा में भाषणबाजी करने निकल गए और भाषणबाजी करते हुए उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस पार्टी को अंबेडकर विरोधी होने का ठप्पा लगाया, उसे आपने देखा और सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर राम के वंशज हैं। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी राव था। किसी का नाम राम हो जाने से वह राम नहीं हो जाता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में दलित समुदाय को, आदिवासी समुदाय को, ओबीसी समुदाय को अपने पाले में खींचने के लिए इस तरह के लटके झटके भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती रहती है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की किताब को पढ़िए, उनकी विचारधारा, उनके मिशन को समझिए, तो आपको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नफरत हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वर्ण व्यवस्था की समर्थक है। वह चाहती है कि भारत में फिर से मनुस्मृति युग कायम हो, मनुस्मृति राज्य स्थापित हो और संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू किया जाए। भारत के धर्मनिरपेक्ष कलेवर को, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ऐसी सोच आरएसएस की है और इसी सोच के तहत ही आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई थी। लेकिन 1940 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यह ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपदा और त्रासदी होगी। फिर से वर्ण व्यवस्था लागू की जाएगी और इस देश को 2000 साल पहले की गुलामी की ओर, वर्ण व्यवस्था के दंश की ओर झोंकने का काम किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह अंदेशा आज सामने चरितार्थ हो रहा है, जब पूरे देश के सभी बड़े महानगरों में कभी युवा वाहिनी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ खाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता शपथ खाते हैं, कभी आरएसएस के लोग शपथ खाते हैं और इस देश
को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं तो कभी प्रयाग में आयोजित कुंभ में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग साधु संतों और शंकराचार्यों के द्वारा की जाती है और इसके लिए शपथ लेते समय अगर कट्टरपंथी हिंदू संगठन और कट्टरपंथी हिंदू, हम सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, सभी सनातनियों की बात नहीं कर रहे, कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी हैं जो भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिस बात के बाबा साहब विरोधी थे और अपनी किताब में उन्होंने लिखा भी कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसी आपदा और कैसी त्रासदी आएगी बहुजन समाज के लिए। लेकिन हमारा बहुजन समाज अभी अशिक्षा के अभाव में बाबा साहब अंबेडकर को तो मानता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी है। अगर वह बाबा साहब अंबेडकर को मानता है, उनके संविधान में ओबीसी एससी एसटी की श्रद्धा है, तो हम समझते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को उसे खारिज कर देना चाहिए और उसे वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वोट तो ले लेती है ओबीसी एससी एसटी से, लेकिन कल्याण करती है सवर्ण जातियों की। आरएसएस के महल पूरे देश में बन जाते हैं, खास करके दिल्ली में जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए लगा करके आरएसएस के भवन को निर्मित किया गया है, नागपुर में निर्मित किया गया है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हर जिलों में बनाया है। इसके पैसे कहां से आए कोई बता सकता है? देश पर कब्जा करने के लिए ओबीसी एससी एसटी का वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। विचारधारा से बिल्कुल अलग या विपरीत विचारधारा के होते हुए अंबेडकर को अपना लेती है और उन्हें रामजी राव अंबेडकर का बेटा चिन्हित करते हुए राम का बेटा और फिर दशरथ के राम से उन्हें जोड़ने, अयोध्या के राम से उन्हें जोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसने ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान निर्माण करने के लिए जो बनाई गई थी उसका अध्यक्ष उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। आज़ादी के बाद जब पहली बार नेहरू की सरकार बनी तो उन्हें उसमें विधि मंत्री बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर को और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सावरकर जैसे लोगों ने, उस समय जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में ही बनी, लेकिन उसी जनसंघ की देन है भारतीय जनता पार्टी। तो जनसंघ और सावरकर जैसे लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने में पूरी ताकत लगा दी और हरा भी दिया। आज दोषारोपण करती है भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस ने हराया और कांग्रेस सबूत लेकर के, सबूत सार्वजनिक करते हुए कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के सावरकर जैसे लोगों ने बाबा साहब को हराया है, क्योंकि सावरकर की विचारधारा और अंबेडकर की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। सावरकर कतई नहीं पसंद करता था अंबेडकर को और अंबेडकर कतई नहीं पसंद करते थे सावरकर, हेडगेवार और बलिराम भगत जैसे तमाम आरएसएस के नेताओं को। हम समझते हैं कि आज के समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जितनी बेइज्जती, जितना अपमान और जितनी मूर्तियां गिराने ध्वस्त करने का काम भगवा संगठन, हिंदू संगठन, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और जब गृह मंत्री लोकतंत्र के मंदिर में अंबेडकर कह करके अंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं, तो ओबीसी एससी एसटी को आंखें खोल देनी चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अंबेडकर के असली अनुयायी कौन हैं। कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं,
बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितनी भी पार्टियां हैं सब अंबेडकर को अपना बताती हैं। तो अंबेडकर के असली अनुयायी कौन है और अंबेडकर की विचारधारा को कौन लागू कर सकते हैं और अंबेडकरवाद के जरिए इस देश को विकसित राष्ट्र कौन बना सकता है, इस पर सोचना चाहिए ओबीसी एससी एसटी समाज को। भारतीय जनता पार्टी तो यह काम कतई नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी सवर्णवादी पार्टी है और सवर्णों और ब्राह्मणों के लिए और कारपोरेट के लिए पिछले 11 सालों से काम की है और आगे भी काम करेगी। वोट लेगी ओबीसी एससी एसटी से और काम करेगी कारपोरेट और सवर्ण शक्तियों की, ब्राह्मणवादियों की। ऐसे में ओबीसी समाज को सोचना चाहिए, दलित समाज, आदिवासी समाज को सोचना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर उनका वोट बैंक प्राप्त करके सत्ता में बने रहने और आगे भी सत्ता में बने रहने की जुगत अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसे वोट मत दीजिए, क्योंकि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती, वह संविधान को खत्म करना चाहती है, वह हिंदू राष्ट्र बना करके ओबीसी एससी एसटी को वर्ण व्यवस्था के दंश में झोंक देना चाहती है। 2000 साल पहले की मनुस्मृति युग की के अंधविश्वास और पाखंड में फिर से डुबो देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ मिलकर के पर्दे के पीछे काम कर रही है और अंदेशा जताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इसी 2025 के अक्टूबर में जब विजयदशमी आएगी तो उस दिन तक या उसी दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में, पहले नहीं 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में नोटबंदी के लिए टीवी स्क्रीन पर प्रकट हुए थे, उसी दिन रात 12 बजे से नोटबंदी हो गई थी। हमें लगता है कि विजयदशमी जो अक्टूबर में आने वाली है उस दिन भी वह टीवी पर प्रकट होंगे और हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे। और अगर विपक्ष के लोग विरोध करेंगे, ओबीसी एससी एसटी के लोग विरोध करेंगे तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी और सबको जेलों में ठूंस दिया जाएगा, क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं विजयदशमी अक्टूबर में 2025 के। इस दिन तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बड़ा तोहफा देने का मन बना चुकी है। हिंदू राष्ट्र जो आरएसएस का सपना था उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प लग रही है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव में संविधान हटाने की बात बोल दिए हैं तो अब उन्हें, और उसका नुकसान उन्हें हुआ है, तो अब वह पहले नहीं बोलेंगे बल्कि समय आएगा, समय का इंतजार करेंगे और समय आएगा तो वह हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे और पहले नहीं बोलेंगे। और उस आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल लागू कर सकते हैं। हो सकता है कि ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग आपातकाल को न माने तो गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। ऐसे में हम आपको आगाह करते हैं कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी के मतदाता हैं, अगर आप अल्पसंख्यक समाज के मतदाता हैं, तो इस अहंकारी और आतताई सरकार को, जो कि मुसलमानों को इस देश से खदेड़ देना चाहती है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहती है, सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि बौद्धों की प्रॉपर्टी हड़प चुकी है, उस पर कब्जा बनाए हुए है और तथागत बुद्ध को 5 पांडव और कृष्ण का दर्जा दे चुकी है। बाकी धर्मावलंबियों में जैनों का भी आंदोलन चल रहा है। मुंबई में पिछले 1 हफ्ते से जैनियों के मंदिर ढहाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, महाराष्ट्र में, और उसका विरोध खुल करके जैन समाज के लोग कर रहे हैं। तो कोई भी नहीं बचेगा, न अल्पसंख्यक बचेंगे, न ओबीसी बचेंगे, न दलित बचेंगे, न आदिवासी बचेंगे।
सबके साथ ये बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे और सबको दोयम दर्जे का इंसान बना करके अपनी मानसिकता जो हिंदू राष्ट्र बनाने की है उसे साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए यह लोग मस्जिद के नीचे शिव मंदिर की तलाश कर रहे हैं, शिवलिंग की तलाश कर रहे हैं, यहाँ तक कि ताजमहल तक को ढहा देने, कुतुब मीनार तक को भी ढहा देने का मन बना चुके हैं। और इनके ढहाए जाने के आड़े जो 1991 का पूजा स्थल कानून आता है उसे भी ख़त्म कर देने या वापस ले लेने की बात पर्दे के पीछे से सुनने में आ रही है। इसलिए ओबीसी SC ST के लोगों सावधान हो जाइए, अंबेडकर को बंटने मत दीजिए, ओरिजिनल अंबेडकर को अपने पास रखिए और कांग्रेस और विपक्ष के साथ ओरिजिनल अंबेडकर को रहने दीजिए। ये लोग जो फर्जी अंबेडकर का दिखावा और छलावा व्यवहार में ला रहे हैं उनकी मानसिकता को समझिए और यह भी समझिए कि आपको कौन से अंबेडकर, फर्जी अंबेडकर या वास्तविक अंबेडकर, कौन आपको आगे बढ़ा सकते हैं, कौन अंबेडकर आपको आपके अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं और सामाजिक न्याय के तहत आपको आपका हक और अधिकार दिला सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के अंबेडकर का बंटवारा कर लिया गया है। कभी 1990 में BP सिंह ने जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया और ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिया तो इसी 2 कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिरा थी। और आज भी अगर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, ओबीसी को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, 27% आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के राज्यों में नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी है। आप याद कीजिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि इसमें ओबीसी को उनका आरक्षण नहीं दिया गया तो उसे ठंडे बस्ते में डाल करके जांच कराने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और जांच के बाद अगर सही पाया गया तो 27% आरक्षण कोर्ट के चाबुक लगाने के बाद देना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो ये लोग, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, उस अंतर को समझिए। और जिस तरह से ये बाबा साहब अंबेडकर को गिरवा पहना करके नारे लगा रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, बीजेपी करेगी पूरा, इस झांसे में मत आइए, क्योंकि उनका यह चुनावी नारा है, आपका वोट बैंक खींचने का नारा है, आपको प्रभावित करने का नारा है। अगर आपको वोट देना ही है तो राहुल गांधी जो संविधान बचाने के लिए ओबीसी SC ST के हक अधिकार को बरकरार रखने या उन्हें दिलाने के लिए 85% बहुजन समाज को उनका हक अधिकार दिलाने की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, ओबीसी की जनगणना कराने के लिए बातें कर रहे हैं, बहुत ही गहराई और ईमानदारी के साथ, तो उन्हीं पर विश्वास करना होगा। और असली अंबेडकर दलितों के हैं, ओबीसी के हैं, आदिवासियों के हैं, कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर फर्जी हैं और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने से बचिए। जो भारतीय जनता पार्टी आपको नीच कहती है, आपको म्लेच्छ कहती है और आपको आए दिन प्रताड़ित करती है। अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन, 135वीं जयंती के दिन भी दलित समाज के युवा को प्रयागराज में
आग में जला करके मार डाला गया। आए दिन इस तरह की हत्याएं होती रहती हैं। दलित समाज की महिलाओं से हर रोज 6 बलात्कार होते हैं और दलित समाज के लोग घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, मूछें नहीं रख सकते। भारतीय जनता पार्टी के राज में इसके लिए उनका कत्लेआम किया जाता है। तो ये कत्लेआम करने वाले कौन हैं, इन्हें समझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर का नाम लेने पर उनका असली चाल चरित्र चेहरा समझना होगा और इस देश की साझा संस्कृति को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वोट पर चोट करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।